गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। कल तक के वीडियो में हमने लेसन नंबर 6 आशावान रहो, जो कि एक हिरनी का है, वो किया था। उसकी रीडिंग की थी, शब्दार्थ किए थे और श्रुतलेख किए थे। तो आज हम उसके मौखिक प्रश्न कर रहे हैं, जिसमें पहला है, हिरनी कहाँ रहती थी? तो इसका उत्तर आएगा, हिरनी जंगल में रहती थी। बच्चों को जन्म देने के लिए बच्चे को जन्म देने के लिए हिरनी कैसे स्थान की तलाश में थी? कि वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, तो वो कैसे स्थान की तलाश कर रही थी? तो बच्चे को जन्म देने के लिए हिरनी सुरक्षित, यानी कि जहां पर उसे किसी चीज का कोई खतरा ना हो, वह अपने आप को अच्छा महसूस कर सके, अच्छी तरीके से रख सके, सेफ कर सके, ऐसे स्थान की वो तलाश में थी। बच्चे को जन्म देने के लिए हिरनी सुरक्षित स्थान की तलाश में थी। हिरनी किससे व्याकुल हो गई? हिरनी प्रसव पीड़ा से व्याकुल हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या ईश्वर हमारा सच्चा साथी और रखवाला है? हाँ, ईश्वर हमारा सच्चा साथी और रखवाला है, कि जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं तो वही हमारी रक्षा करते हैं, वही हमारी मदद करते हैं, वही हमें सही कार्य करने का रास्ता दिखाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिखित प्रश्न। इसी लेसन के लिखित प्रश्न है अब ये। हिरनी क्यों और कैसे स्थान की तलाश में थी? हिरनी बच्चे को जन्म देने वाली थी। वह ऐसे किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में थी जहां वह बच्चे को जन्म दे सके, कि वहां पर जहां पर वो बिल्कुल सुरक्षित हो और अपने बच्चे को जन्म दे सके उसे, और उसके बच्चे को किसी से कोई खतरा ना हो। हिरनी जब बच्चे को जन्म देना चाहती थी, तब क्या घटना घटी? हिरनी जब बच्चे को जन्म देना चाहती थी, तभी अचानक आसमान में काले काले बादल छा गए और उसके बीच बिजली चमकने लगी। बिजली की एक चिंगारी से जंगल में आग लग गई, वह तेजी से चारों ओर फैलने लगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चारों ओर से समस्याओं से घिर जाने पर हमें क्या करना चाहिए? कि जब हमारे चारों तरफ से हमारे ऊपर कोई ना कोई संकट आ जाए, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? उस समय हमें कैसे कार्य करना चाहिए? चारों ओर से समस्याओं से घिर जाने पर हमें ऐसी परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आशावान रहकर, यानी कि अपने आशा को बनाए रखना चाहिए। आशावान रहकर अपनी प्राथमिकता की ओर ध्यान देना चाहिए। प्राथमिकता यानी कि सबसे पहले किया जाने वाला कार्य, कि हमने जो कार्य सोच रखा है उसे ही पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। आशावान रहना चाहिए, कभी भी निराशा से पूर्ण नहीं होना चाहिए। हिरनी की पहली प्राथमिकता क्या थी? हिरनी की पहली प्राथमिकता अपने बच्चे को जन्म देना थी, कि उसका जो पहला कार्य था वही यही था, कि वह अपने बच्चे को जन्म दे दे और वो उसका बच्चा और वह सुरक्षित रहे। तो ये उनकी पहली प्राथमिकता थी। तो ये